जो भी जिम जाते हैं, अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है, बैक पेन से, कंधे से रिलेटेड, शोल्डर पेन है या सर्वाइकल पेन है, तो आप एक बार संपर्क जरूर कीजिए फिजियोथेरेपिस्ट से। आपको बराबर मिलते रहना चाहिए, आपके लिए लाभदायक है, वरना फ्यूचर में जाके आपको काफी समस्या से गुजरना पड़ेगा। कपिंग थेरेपी से जो हमें लाभ होता है, उससे जो बेनिफिट होता है वो काफी अच्छा होता है। अगर करा के देखोगे तभी पता चलेगा। एक बार विश्वास तो करके देखिए, फिर आप देखिए कि क्या फायदे होता है। नमस्कार, मैं हूं साकेत कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं केबी स्टूडियो बिहार में। जी हां, मैं बता दूं आज मेरे साथ जो है बेगूसराय के मनीष अमित मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर रूपा कुमारी, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। मैडम, आपका स्वागत है केबी स्टूडियो। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपा कुमारी। मैं बता दूं तमाम दर्शकों को कि मैं आज बात करने वाला हूं कपिंग थेरेपी के बारे में। हर एक किसी को शायद सुनना चाहिए ये कपिंग थेरेपी होता क्या है। आज इसी विषय पे चर्चा करूंगा डॉक्टर रूपा से। मैडम, मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले कि कपिंग थेरेपी, क्योंकि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो कपिंग थेरेपी क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा। कपिंग थेरेपी एक अल्टरनेटिव मेडिसिन होता है। जिस तरह से अपन मेडिसिन यूज करते हैं, जैसे बॉडी में किसी भी तरह का पेन हो, मस्कुलोस्केलेटल पेन। मस्कुलोस्केलेटल पेन का मतलब होता है कि बॉडी में किसी भी तरह की समस्या हो या किसी भी तरह का पेन हो, तो उसमें हम कपिंग थेरेपी करते हैं। लेकिन मैम, बहुत सारे ऐसे मरीजों का जो है काफी लंबे समय से, जैसे कि हड्डी, नस, जोड़, मांसपेशी से रिलेटेड दर्द होता है, चाहे बैक पेन की बात कर लूं, घुटने का दर्द की बात कर लूं, चाहे कंधे दर्द, तो वो काफी लंबे समय से जो है इलाज करवा रहे होते हैं। लेकिन मेडिसिन खाते रहते हैं, उसका रिजल्ट मिलता है, फिर वो दोबारा फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर दर्द का दवा लो। तो दवा से उनको क्या इफेक्ट पहुंचेगा, कितना शरीर पे असर होता है, और एक थेरेपी करवाने से उनको क्या लाभ होगा, इस दोनों पे आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, दवाई जो लेते हैं, मेडिसिन जो भी लेते हैं, तो उनसे प्रॉपर उसका दर्द तो थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है जी। लेकिन जो उपचार होना चाहिए परमानेंटली, हमेशा के लिए प्रॉब्लम से छुटकारा पाना, वो कहीं न कहीं रह जाता है किसी किसी के पास। या तो वो सर्जरी करा लेता है तो ठीक है, नहीं तो अगर ऑप्शन सर्जरी नहीं किया तो वो दर्द से ही मेडिसिन ले रहा है, फिर वो ठीक हो रहा है, मेडिसिन ले रहा है, फिर खा रहा, दर्द हो रहा है, वापस ऐसे ही रिटर्न होते रहता है चीजें। लेकिन कपिंग थेरेपी में जो कपिंग थेरेपी से जो हमें लाभ होता है, उससे जो बेनिफिट होता है वो काफी अच्छा होता है। जैसे कि अगर आपने कहा कि बैक पेन काफी समय से क्रोनिक है, एक्यूट है, तो उस समय अगर मैं इस थेरेपी का यूज करती हूँ तो काफी लाभदायक होता है और मेडिसिन का काम करता है, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, जो कि मैं ये खुद करती हूँ। और पेशेंट ने बहुत सारे पेशेंट इससे रिकवरी हुआ है अभी, और जिसको है तो वो भी करवा। मैडम, आजकल चल चुका है, युवाओं में क्रेज देखा जा रहा है, चाहे महिलाओं में भी, कि अपने आप को फिट रखने के लिए जो है जिम पसंद करते हैं। तो जिम जाते हैं, लेकिन जिम जाने के बाद जो है कुछ ही दिनों के बाद उनके बॉडी में पेन हो जाता है। तो उस पेन से वो कैसे बचे? मेडिसिन लेते हैं, उसका भी साइड इफेक्ट होता है शरीर पे, किडनी पे। तो वो दवा ना लेके आपका क्या सलाह रहेगा एज ए एक्सपर्ट, एज ए फिजियोथेरेपी के नाते मैं ये जानकारी लेना चाहता हूं। मेरा यही सलाह है कि अगर इस तरह की समस्या आपके साथ है तो आप कपिंग थेरेपी करवा सकते हैं, किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट एक्सपर्ट से मिल सकते हैं, या आप बेगूसराय के मनीष अमित मेमोरियल अस्पताल में कांटेक्ट मेरे से कर सकते हैं। मैं खुद कपिंग थेरेपी करती हूँ, तो आप उससे भी करवा सकते हैं। उससे काफ़ी रिलैक्सेशन महसूस होगा, आराम मिलेगा उसे, क्योंकि हम जब जिम करते हैं तो उस कंडीशन में ओवर एक्टिविटी कर लेते हैं। बॉडी वेट ज़्यादा लिफ्ट करने के बाद जो मसल्स की जो पावर होती है, कहीं न कहीं वो एक टाइम तक टायर्ड हो जाता है, थक जाता है। तो उस कंडीशन में उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो क्या होता है कि वो पेन स्टार्ट हो जाता है, या फिर स्टिफनेस स्टार्ट हो जाता है, टाइटनेस स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में अगर हम कपिंग थेरेपी करते हैं तो काफ़ी लाभदायक है। लेकिन कपिंग थेरेपी जो होता है, तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है फिजियोथेरेपी में कि कुछ डिजीज, ऐसे बीमारी है जिसमें फिजियोथेरेपी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कुछ कंडीशन कपिंग थेरेपी में भी है क्या? बिल्कुल है। कपिंग थेरेपी में जैसे कि आपको अल्सर है, जी। या किसी भी तरह का वुंड है, या फ्रैक्चर है, या हड्डी वगैरह टूटा हुआ है, तो उस एरिया में नहीं करते हैं।
या फिर डीबीटी होता है जहाँ की ब्लड क्लॉट हो जाता है पैर में, उस एरिया में नहीं करते हैं, उसके साइड इफेक्ट है। या डायबिटिक फूड है तो उसमें भी हम नहीं करते कपिंग थेरेपी। एज ए एक्सपर्ट एक क्वेश्चन लेना चाहता हूं कि अगर किन्हीं मरीजों को मान लीजिए डायबिटीज है, अगर उनको बैक पेन है, घुटने में दर्द है, तो क्या उस समय उनको फिजियोथेरेपी कराना चाहिए या नहीं? बिल्कुल कराना चाहिए। उसको बिल्कुल मैं सलाह दूंगी कि कराइए ही कराइए, वही आपका एक इलाज है कि जो आप उससे आप ठीक हो सकते हो। क्योंकि होता क्या है, डायबिटिक जब पेशेंट होता है तो ज्वाइंट का मूवमेंट स्लो हो जाता है, जी। क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए, जो ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए, उसको नहीं मिल पाता। उस कंडीशन में होता क्या है, जो बॉडी का जॉइंट होता है, चाहे वो अधिकतर देखा जाता है कि फ्रोजन शोल्डर का शिकार होता है, जो शोल्डर का जॉइंट होता है ना, वो स्लो हो जाता है मूवमेंट। उस कंडीशन में हम फिजियोथेरेपी के थ्रू उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो कैपिंग थेरेपी जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि बहुत सारे फिजियोथेरेपी में देखा जाता है सभी का अलग अलग एक ये है कराने का फिजियो में, तो उसी तरह कैपिंग थेरेपी के कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या चीज दर्दों में किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा। ये मेनली 3 टाइप से होते हैं। वेट कपिंग थेरेपी होता है, ड्राई कपिंग थेरेपी होता है और आइस थेरेपी होता है। आइस थेरेपी में होता क्या है, जो अपना आइस होता है उसको क्रश करके उसमें डाल के वैक्यूम जी। गन के थ्रू हम एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू हम मसाज भी कर सकते हैं या फिर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है, तो उससे भी काफ़ी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और ड्राई कपिंग होता है जो कि प्लास्टिक का बना हुआ होता है। ऐसे तो कपिंग बहुत सारे सिलिकॉन का भी बना हुआ था, बम्बो का भी बना हुआ होता है। नॉर्मली अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो ड्राई कपिंग का है, वो यूज करते हैं, मैंने भी यूज किया है और अभी भी मैं यूज करती हूँ ड्राई कपिंग, तो काफ़ी अच्छा होता है और इसके साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। मैम आपसे एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि अमूमन देखा जाता है आजकल की महिलाएं काफी लंबे समय तक जो है मोबाइल चलाते हैं या लंबे समय तक कोई झुक के काम करते हैं, तो उनको नेक पेन, गर्दन का दर्द हो जाता है या बैक पेन हो जाता है, तो वैसे महिलाओं को किन चीजों से बचना चाहिए? अगर उन्हें दर्द आराम नहीं हो रहा है तो इसमें कैपिंग थेरेपी से उनका कितना फायदा उनको मिलेगा और क्या करना होगा उन्हें? काफ़ी लाभदायक होगा कपिंग थेरेपी से, क्योंकि बार-बार एक ही चीज़ को करने से अडॉप्ट कर लेता है चीज़ को वो, तो उसका नेक स्पैज़म होने लगता है, उसको दर्द होने लगता है काफ़ी और टाइटनेस बढ़ जाता है उस एरिया का, नेक का। तो उस कंडीशन में हम कपिंग थेरेपी अगर करते हैं तो विश्वास कीजिए बहुत ही लाभदायक है। आप अगर करा के देखोगे तभी पता चलेगा कि क्या है, कैसे है और इसके कितने फ़ायदे हैं। मैं तो विश्वास रखती हूँ कि बहुत ही अच्छा लाभदायक होता है, तो आप करवा सकते हैं। तो माइग्रेन जैसे बीमारी में भी क्या कैपिंग थेरेपी का रोल है क्या? बिल्कुल है। जिनको माइग्रेन सिर में दर्द बराबर रहता है, हाइपर का उनको प्रॉब्लम है, तो वैसे में कैपिंग थेरेपी का क्या रोल रहता है? उसको भी स्ट्रेस रिलीफ होता है, पेन जो होता है वो नहीं बंद हो जाता होना। एक्चुअली माइग्रेन स्ट्रेस की वजह से भी होता है, डेली लाइफ स्लीपिंग लेस, अगर ज़्यादा देर सोना नहीं हो या स्ट्रेस लगातार ले रहे हैं तो उस कंडीशन में माइग्रेन का चांसेस ज़्यादा होता है। तो ये इससे मैंने कहा ना कि रिलैक्स होना, तो इससे काफ़ी रिलैक्स मिलता है और बहुत ही लाभदायक होता है। मैडम सबसे बड़ी बात है कि आजकल के मरीजों को फिजियोथेरेपी के बारे में पता नहीं होता है, क्योंकि हम लोग तो चर्चा कर दिए कैपिंग थेरेपी के बारे में, लेकिन आजकल के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अगर किसी भी तरह का बॉडी से रिलेटेड अगर दर्द होता है तो अभी भी अमूमन देखा जाता है कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो मेडिसिन ज्यादा यूज करते हैं, सर भी दे देते हैं, क्योंकि उनको जिस इलाज के लिए बीमारी को लेके गए उस टाइप से उनका इलाज हो जाता है, मेडिसिन मिल जाता है। लेकिन वैसे मरीजों से आप क्या संदेश देना चाहेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में कि दवा से भी बचना चाहिए और फिजियोथेरेपी उनके बॉडी के लिए कितना कारगर साबित होगा, इस पे आप क्या तमाम मरीजों से कहना चाहेंगे? एक तो डॉक्टर के पास जाने से आपका खर्च काफ़ी होता है, इससे भी बचत होगा जी। कि फाइनेंशियल इशू है तो कम लगेगा। दूसरी बात कि वो काफ़ी टाइम लंबा टाइम लेता है ठीक होने में। तो अगर कोई तरह की समस्या है, बराबर डॉक्टर के पास जा रहा है, तो एक बार मैं सलाह दूँगी कि फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें और एक बार विश्वास तो करके देखें, फिर आप देखिए कि क्या फ़ायदे होता है।
जी, लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा मैम कि फिजियोथेरेपी में क्या एक्सरे का कुछ रोल होता है? जैसे आप लोग कोई भी मरीज आपके पास आते होंगे, देखते होंगे, तो आप लोगों को कैसे पता चलता है कि कहाँ कौन सा नस दबा हुआ है, किस भाग में जो है इनको दर्द है, या कैसे आप लोग पता लगा लेते हैं, या एक्सरे के माध्यम से पता चलता है? एक्सरे का कुछ रोल है या नहीं? बिल्कुल नहीं है, एक्सरे का रोल तो है, ठीक है, पर विदाउट एक्सरे या कोई टेस्ट के विदाउट ही हम खुद सेल्फ से उसको टेस्ट करते हैं, उसी से हमें पता चल जाता है किसी क्या इसलिए तो बोला कि ज़्यादा खर्च इसमें है नहीं, बल्कि जो ट्रीटमेंट में है वही चार्ज है। बाद में कि ना एक्सरे है, ना ब्लड टेस्ट है, एनीथिंग कुछ भी नहीं है। आप मतलब बेनिफिट ज़्यादा हो ना, तो जी। इसमें ज़्यादा बेनिफिट है। ट्रीटमेंट भी हो जाता है और पैसे से भी बचत हो जाती है। इस वीडियो को जो हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं जितने भी दर्शक हैं, खास करके प्लेयर्स हो गए, चाहे जिम में जितने भी जा रहे हैं करने के लिए, चाहे महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के मरीज हैं, उनसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं बताना चाहती हूँ कि जितने भी जिम्नास्टिक है, जो भी जिम जाते हैं, अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है, बैक पेन से, कंधे से रिलेटेड, शोल्डर पेन है या सर्वाइकल पेन है, जी। तो आप एक बार संपर्क ज़रूर कीजिए फिजियोथेरेपिस्ट से। आपको बराबर मिलते रहना चाहिए, आपके लिए लाभदायक है, वरना फ्यूचर में जाके आपको काफ़ी समस्या से गुज़रना पड़ेगा। और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को यही बताना चाहूँगी कि जो भी सिस्टर है, बहन है, माँ है, जो भी है, आप लोग आइए, कम से कम में आपका इलाज होगा और बहुत ही साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बहुत ही लाभदायक होगा। और जो भी डेली लाइफ में एक्टिविटी है, उसको थोड़ा शेड्यूल में लाइए। कम मोबाइल चलाना स्टार्ट कीजिए या लाइफ़स्टाइल को थोड़ा चेंज कीजिए, तो बेटर है। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रूपा को, जो कि बेगूसराय के मनीष समित मेमोरियल अस्पताल में कार्यरत हैं, और आज मैं चर्चा कर रहा था कैपिंग थेरेपी के बारे में, जो कि फिजियोथेरेपी का एक विभाग है। और मैं बता दूं कि आप भी दवा से छुटकारा पा सकते हैं। आपको किसी भी तरह का हड्डी, नस, जोड़ एवं मांसपेशी से रिलेटेड बॉडी में किसी भी तरह का दर्द है, पेन रहता है, तो आप बेगूसराय के मनीष समित मेमोरियल अस्पताल के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रूपा से मिल सकते हैं, और आप भी इस दर्द से निजात पा सकते हैं और आप भी दवा से दूर रह सकते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रूपा को, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर स्टार्स ऑफ बिहार को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। मैं हूं साकेत कुमार। धन्यवाद।